जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड। आई एम सूर्य प्रताप सिंह एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल। सो हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसके लेक्चर्स आ चुके थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे और कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था समीकरण को हल करने की। तो आज हम दो विधि हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये जो हमने विलोपन विधि पढ़ी थी बस उसका ही एप्लीकेशन है। उसका एप्लीकेशन करके हम जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसे इक्वेशन को हल करने के लिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ले ली। अब हम क्या करते थे विलोपन विधि में, हम क्या करते थे कि इन दोनों समीकरणों को ऐसे नंबर से गुणा करो, ऐसी संख्या से गुणा करो कि किसी एक चर के तो गुणांक जो हैं वो कम से कम बराबर हो जाएं। ठीक है, फिर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। तो हम यहाँ पर बस वही करेंगे, अब अप्लाई करते हैं विलोपन विधि, इस पर सॉल्यूशन करते हैं। हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं किसका? वज्र गुणन विधि का। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे आता है। वैसे मैं तुम्हें लिखा सकता था डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आया कैसे ये फार्मूला। ठीक है, तो हम उसे ड्राइव कर रहे हैं और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, क्योंकि फार्मूला ड्राइव करते हुए काफ़ी हमें टाइम लगता है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसे ड्राइव करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x के गुणांक को बराबर करते हैं। सबसे पहले x के गुणांक बराबर, ठीक है, x के गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, x के गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, तो समीकरण 1 में ना हम a2 से गुणा करा दे रहे हैं और समीकरण 2 में हम कर दे रहे हैं a1 से गुणा। फिर यहाँ पर भी a1 a2x मिल जाएगा, यहाँ पर भी a1 a2x मिल जाएगा और समीकरण में x के गुणांक क्या हो जाएंगे, दोनों में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से हम घटाने पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी आराम से। तो हम करते हैं समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, a2 से गुणा और 2 में a1 से। तो इसमें a2 से करो तो ये हो गया a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या मान ले रहे हैं, समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम क्या a1 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 3 हम ना, समीकरण 4 यहीं रहने दे रहे हैं, समीकरण 3 को कहाँ लिख ले रहे हैं, नीचे। समीकरण 4 में से समीकरण जब हम 3 को घटाएंगे तो ये घटाने पर क्या हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, 4 से 3 को घटा रहे हैं, ना कि 3 से 4 को। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये माइनस प्लस कट गया। ठीक है, यहाँ से बाई क्या हो गया, कॉमन, और क्या आ गया, a1 b2 और माइनस a2 b1। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हम बाई a1 b2 माइनस a2 b1 इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इनको उस तरफ ले जाएंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, a2 c1 और ये हो जाएगा माइनस का a1 c2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये है y, अब y को क्या करते हैं,
y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में क्या चला जाएगा, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये किस में है, ऊपर गुणा में है ना, तो इसे इस तरफ लाएंगे तो अपॉन में आ जाएंगे बाई के, तो बाई अपॉन क्या आ जाएगा, बाई अपॉन क्या आ गया, A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो बाई के लिए हमारा क्या है, फॉर्मूला निकल आया, ओके। बाई के लिए हमारा फॉर्मूला मिल गया, उसे हम अभी ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब हमने अभी क्या किया था, x के गुणांक बराबर किए थे, ठीक। अब हम y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में हमें y के गुणांक बराबर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर क्या है b2 है, तो हम वही करेंगे कि समीकरण 1 में क्या है b2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में क्या है b1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर b1 b2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी b1 b2, फिर हम घटा लेंगे और निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो अब करते हैं समीकरण 1 में क्या है b2 से, तो यहाँ पर a1 b2x प्लस b2 से कर रहा है तो b1 b2 बाई प्लस C1 B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम समीकरण, इसे मान ले रहे हैं समीकरण 3, वैसे उसमें मान ली थी कोई बात नहीं, चलो वो 3 मान ली, तो इसे मान ले रहे हैं हम समीकरण, वो 3 और 4 मानी थी, इसे हम मान ले रहे हैं 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब B1 से गुणा कर देंगे इसमें, तो B1 A2x प्लस B1 B2 प्लस B1 C2 इज इक्वल टू 0, इसे मान ले रहा है 6 इक्वेशन, ठीक है। अब हम 5 से समीकरण 6 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 5 से 6 को घटा रहे हैं ना कि 6 से 5 को, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये तो आपस में कट गए क्योंकि हमने बाई के क्या है गुणांक बराबर किए थे, तो बाई वाला तो कटेगा। अब यहाँ से क्या आ गया, x कॉमन आ गया और A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, C1 B2 माइनस B1 C2 और इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें क्या निकालना था, अब यहाँ पर देखिएगा इसको ले जाते हैं उस तरफ, ठीक है। x A1 B2 माइनस B1 A2, अब ये उस तरफ जाएंगे तो ये जो प्लस वाला है वो माइनस का, जो माइनस वाला है वो प्लस का, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, B1 C2 माइनस C1 B2, ओके। अब इसके गुणा में कुछ नहीं, बन तो है ही, ओके। अब हम डायरेक्ट देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके अपॉन में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये इनटू में है तो ये इधर आएंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x अपॉन ये B1 C2 माइनस C1 B2, ओके। और 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन ये A1 B2 माइनस B1 A2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें जो ये वाली साइड मिल रही है वो क्या है, दोनों में क्या है, बराबर है। यहाँ पर A1 B2 और B1 यहाँ पर B1 A2, ठीक है। तो यहाँ पर A2 पहले लग गया है, A2 B1 हो गया है, यहाँ पर B1 A2 कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है, हमें सेम मिल रही है। ये वाली साइड क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, दोनों की RHS क्या है, सेम मिल रही है, तो LHL भी बराबर हो जाएंगी। तो यानी कि ये सब क्या है, बराबर हैं। तो हमें फॉर्मूला मिल गया कि दो समीकरणों को कैसे हल करेंगे। तो फॉर्मूला है ये x अपॉन
B1C2 माइनस C1B2 ओके इज इक्वल टू बाई अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे इसे 1/A1B2 माइनस A2B1 1/A1B2 माइनस A2B1। ये जो है ये हमें पूरा फॉर्मूला मिला है वज्रगुणन विधि का। अब इससे हल कैसे करेंगे देखिए A1 B1 A2 B2 ये सब क्या है, ये सब जो है गुणांक हैं। जो A1 B1 C1 ये समीकरण 1 के गुणांक हैं और A2 B2 C2 ये क्या है, समीकरण 2 के गुणांक हैं। ठीक है, तो हमें समीकरण में गुणांक तो दिए हुए होंगे, ठीक, उनसे गुणांक की जगह गुणांक की वैल्यू रख के एक बार x अपॉन इतने को इसके इक्वल करेंगे, जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जो सवाल करते हैं ना, सवाल में ऐसे फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा हमें, तो हम ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक। अब फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब समीकरण जो है हमारी ये इस तरफ लिख लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरफ लिख लेते हैं x y और ये रहेगा 1। ओके, अब यहाँ पर हम हल्के से मार्क करते हैं 23 और 12। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 23 12 कितने 23 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 23 यानी कि 1 2 3 23 यानी कि 2 कहाँ पर आ रहा है यहाँ, तो हम लिख लेंगे B1 B2 लिख लिया हमने। ठीक है, तीसरे नंबर पे C1 C2 लिख लिए, यहाँ पर 1 यानी कि 1 A1 और A2 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर 12 तो B1 B2 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्रॉस लगाएंगे ये। ठीक है, और जो ऊपर के क्रॉस इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए इनकी क्या करेंगे गुणा, जो नीचे के क्रॉस हैं उनकी गुणा प्लस साइन के साथ करेंगे और जो ऊपर को क्रॉस हैं उनकी गुणा माइनस साइन के साथ करेंगे। ठीक है, तो इनकी जब गुणा करते हैं, लेकिन हम इनको किसके, एक को x के अपॉन में लिखेंगे, इनको y के अपॉन में इज इक्वल टू y के अपॉन में लिखेंगे इनको। ठीक है, इनकी गुणा को, और 1 के अपॉन में लिखेंगे इसकी गुणा को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब गुणा करते हैं B1 C2। अब नेगेटिव साइन के साथ इसे लेंगे तो B2 C1। ओके, ऐसे ही C1 A2, ऐसे ही माइनस C2 A1, ऐसे ही यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये किसके इक्वल आया, ये इसी के इक्वल तो आया। ठीक है, तो ट्रिक आप ध्यान रखिए कि ट्रिक से हमें कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूज करते समय आप ये 23 12 ये ऊपर मत लिख देना। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं इस पे वज्रगुणन विधि पे। ये ट्रिक लिखी रहने देते हैं, एक क्वेश्चन में पहले अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद रफ कर देंगे। तो क्वेश्चन अब मैं देखता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है ये, और इक्वेशन 2 दे रखी है 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 दे रखी है, हमसे बोला है वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो क्या हम वैसे करेंगे, हमने तो डायरेक्ट फार्मूला निकाला है ना, तो उसी को लगाएंगे, लेकिन फार्मूला हमें क्या याद नहीं हुआ,
फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमारा क्या था 23, पहले हम लिख लेते हैं x बाई एंड 1। ओके, हम लिख लेते हैं 23 और 12, फिर बाद में हम इन्हें मिटाल देंगे ना। यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर पे 3 5 लिख लिए। ओके, तीसरे नंबर पे -4 -7 लिख लिए। ओके, चौथे नंबर फिर 1, यहाँ पर 1 है ना तो 2 एंड 3 लिख लिए। ओके, यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 3 एंड 5 लिख लिए। ठीक है, सही लिखे गए हैं, देखते हैं पहले एक बार 3 5। ओके, दूसरे नंबर पे यानी कि 3, तो यहाँ पर -4 -7। ठीक है, देखिए चिन्ह हम जो है वही लेंगे। फिर 1 पहले नंबर, 2 एंड 3, उसके बाद 2 सेकेंड नंबर पे, 3 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक लग गई। अब हम क्रॉस लगा लेंगे कि हमें करना कैसे है। ओके, जो नीचे की तरफ है उन्हें क्या है पॉजिटिव साइन के साथ, तो अब x अपॉन लिखते हैं ऐसे 3 सत्ते 21, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस के 21 हो जाएंगे ये। अब 5 चौक 20, लेकिन कैसे माइनस के, लेकिन माइनस हम क्वेश्चन से लेंगे तो माइनस क्वेश्चन से आया, और माइनस यहाँ पर भी है 5 चौक 20, तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 हो गई ये। ओके, इज इक्वल टू कितना 22। अब 22 अपॉन क्या करेंगे हम, 22 अपॉन करेंगे 4 तियाँ 12, कितने माइनस के 12। उसके बाद माइनस हम सवाल से लेंगे और माइनस के साथ यहाँ पर है 7 दूनी 14, तो माइनस माइनस प्लस के 14 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर 2 पंजे 10, 1/10 माइनस 3 तियाँ 9। ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन ये बचा माइनस का 1, यानी कि माइनस का x ही बचा। ओके, x अपॉन -1 और बचा इज इक्वल टू 22 अपॉन कितना बचा, 22 अपॉन माइनस का 2 बचा, एंड 1 अपॉन माइनस का 1/1 बचा। ओके, तो 1/1 तो बनी है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार इसको उसके इक्वल कर लेते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। तो x अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो एक y इज इक्वल टू कितना 1, यानी कि y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस के 12 हैं और प्लस के 14 हैं, तो हमने क्या कर दिया माइनस का 2 कर दिया। यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस का 2। ठीक है, तो प्लस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा। ओके, अब सवाल आपका ठीक हो गया। ठीक, ऐसे करना है वज्रगुणन विधि से। तो एक सवाल और करते हैं आज वज्रगुणन विधि से। ओके, और फिर से हम ट्रिक का ही यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हम याद कर नहीं पाएंगे, तो यही यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा करते हैं वज्रगुणन विधि से। क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें दे रखी है ax + by इज इक्वल टू -p। ओके, एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है ax - cy इज इक्वल टू q। ओके, तो हमें वज्रगुणन विधि से इसे हल करना है। ठीक है, तो पहले हम समीकरण को ना ठीक से लिख लेते हैं। समीकरण को ठीक से जब लिखते हैं तो सॉल्यूशन करें, तो फर्स्ट इक्वेशन को ax + by, ये इस तरफ है, माइनस के इस तरफ आएंगे, क्या के हो जाएंगे प्लस के, p इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको ax - cy - q इज इक्वल टू 0। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम अपनी ट्रिक लगा देंगे, इधर लिखेंगे x
बाई एंड 1। ओके, तो हमने क्या किया, 23 12 लिखे। ओके, फिर हमने क्या किया, b एंड माइनस का c। ओके, तीसरे नंबर पे p एंड माइनस का q। आफ्टर दैट फर्स्ट पे a एंड इसमें भी क्या है, a ही है। दूसरे नंबर पे b एंड माइनस का c। ओके, हम चिन्ह लगा देते हैं। प्लस के साथ किसकी करनी है, जो नीचे को चिन्ह है जिनका, माइनस के साथ किसकी करनी है, जिनका ऊपर को चिन्ह है। ठीक है, करते हैं। x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ओके, तो अब क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं, माइनस के बी क्यू, माइनस बी क्यू, लेकिन माइनस यहाँ पर पहले ही से, और माइनस हम लेंगे क्वेश्चन से, तो p माइनस के माइनस माइनस प्लस सी पी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, पी ए यहाँ पर आ जाएगा पी ए। ओके, लेकिन यहाँ पर माइनस है पहले ही से, माइनस हम लेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, माइनस का ए सी, माइनस का ए सी और माइनस का ए बी। ओके, माइनस का ए सी और माइनस का ए बी। ठीक, अब एक बार इसको उसके इक्वल करते हैं, तो x अपॉन माइनस बी क्यू प्लस सी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का ए सी माइनस वो प्लस ए बी। ठीक है, माइनस चिन्ह हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इसको उस तरफ भेजते हैं, तो x इज इक्वल टू, ये अपॉन में है, क्या में इनटू में जाएगा, तो माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो सी पी, माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का बी क्यू माइनस का सी पी अपॉन, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, ए सी प्लस ए बी। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया हमारा बी क्यू माइनस सी पी अपॉन ए सी प्लस ए बी। ओके, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब क्या है, इसको उसकी इक्वल करेंगे, तो y अपॉन पी ए प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी माइनस का, माइनस हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, प्लस ए बी। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी ए प्लस ए क्यू अपॉन ए सी प्लस ए बी। ओके, ये आ गया हमारा x और y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम बजरमन विधि से सवाल। ठीक है, कल क्वेश्चंस और करेंगे। अगर मान लो कोई इक्वेशन हमें दे रखी है जहाँ पर हमें कांस्टेंट पद नहीं दे रखा है, उसकी जगह हमें क्या है, अचर पद x y दे रखा है, p की जगह मान लो x y दे रखा, तो कैसे हल करते, तो ना ये ट्रिक लगती और ना फिर मतलब वैसे, तो हमें क्या है, सॉल्व करना पड़ता है इसे। कल करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।